गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 28 नवंबर है और आज हम अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री का, ठीक है। चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए टाउन इज़ जनरली रेफर्ड टू ए लिविंग प्लेस वेयर पीपल रेदर देन फार्मिंग आर इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लाइवलीहुड। एक टाउन क्या होता है? टाउन एक लिविंग प्लेस होता है, मतलब जहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। कुछ हिस्सों में फार्मिंग होती है, बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है और उन अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ से मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है, बहुत सारी शॉप्स होती है। ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है जिन इंडस्ट्रीज से या जिन शॉप्स से व्यक्ति अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं। इट इज़ डिफरेंट from villages where the main occupation of the people is practicing of agriculture for a living। टाउन जो होता है वो एक गांव से, एक विलेज से क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि विलेज का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर फॉर लिविंग। विलेज के अंदर सिर्फ ज़्यादातर क्या होती है, खेती बाड़ी होती है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक ड्यूरेट बर्बोसा एंड राल्फ फिच left the information about the towns that flourished in the medieval period। बाहर से आए हुए फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे ड्यूरेट बर्बोसा एंड राल्फ फिच, उन्होंने मेडिवल पीरियड के अंदर ये बताया है कि किस तरीके से मेडिवल पीरियड के अंदर जो टाउन्स जो थे वो फ्लरिश हुए, फले फूले, या टाउन्स का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। जहांगीर वॉज द मुगल एम्परर हु मेड लाहौर हिज कैपिटल। जहांगीर मुगल शासक था जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाहौर फोर्ट एंड द शाही मस्जिद विच वर लेटर कंप्लीटेड बाय शाहजहां। जहांगीर ने ही लाहौर के अंदर लाहौर फोर्ट और शाही मस्जिद को बनवाना स्टार्ट किया था और इस लाहौर फोर्ट और शाही मस्जिद को कंप्लीट शाहजहां ने करवाया। द शालीमार बाग ऑफ लाहौर वॉज ऑल्सो लेड बाय जहांगीर। लाहौर का जो शालीमार बाग है वो भी जहांगीर ने ही बनवाया है। ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब देखो ग्रोथ ऑफ टाउन्स में क्या है, क्योंकि आज मैं बुक भूल गया हूँ इस वजह से मोबाइल पे पिक मंगवा कर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है, आपको इसमें ही पढ़ना है बुक में। अब यहाँ से पढ़ रहे हैं हम ग्रोथ ऑफ टाउन्स से। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड फ्रॉम द 12th to the 18th सेंचुरी इंडिया वॉज प्रॉस्परस इन स्पाइट ऑफ पैट्रोनाइज्ड पॉलिटिकल अपहीवल्स। 12वीं से 18वीं शताब्दी तक की अवधि के दौरान भारत में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत फिर भी समृद्ध था। मतलब भारत में क्या हुआ था, 12th to 18th सेंचुरी के अंदर राजनीतिक उथल पुथल होने के बावजूद भी भारत कैसा था, समृद्ध था। अब देखो 12th to 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, हमने पढ़ा था सल्तनत डायनेस्टी, ठीक है। हमने सल्तनत काल पढ़ा था और सल्तनत डायनेस्टी के अंदर हमने क्या पढ़े थे, हमने जो सल्तनत जो 5 डायनेस्टी जो आई थी हमारे पास, कौन कौन सी, गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी के बाद में मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और उसके बाद में अंग्रेज़ आ गए थे। तो 12th से लेकर जो 18th सेंचुरी का ये जो टाइम था जिसके अंदर 5 सल्तनत डायनेस्टी आई और मुगल एम्पायर आया, इन इतनी डायनेस्टी आने के बाद और मुगल एम्पायर आने तक क्या होता रहा था कि भारत की ज़मीन पर पॉलिटिकल अपहीवल्स होते रहे थे, उथल पुथल होते रहे थे। क्यों, कभी तो सल्तनत डायनेस्टी, कभी तो गुलाम डायनेस्टी आ रही है, कभी खिलजी डायनेस्टी आ रही है, कभी सैयद डायनेस्टी आ रही है, कभी तुगलक डायनेस्टी आ रही है, कभी लोधी डायनेस्टी आ रही है। और लोधी डायनेस्टी आने के बाद में फिर मुगल एम्पायर आया और मुगल एम्पायर के बाद में फिर क्या आ गए, अंग्रेज़ आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो 12th से 18th सेंचुरी तक भारत के अंदर पॉलिटिकल उथल पुथल होने के बावजूद भी भारत जो था वो कैसा था, समृद्ध था। Although a large number of people lived in the villages, at non-characteristic of this period was the growth of towns in different parts of the country। यद्यपि
व्यक्तियों का बहुत बड़ा समूह गांवों में ही रहता था। लेकिन इस पीरियड की यह खास बात यह भी है कि देश के अंदर अब टाउन्स का निर्माण होने लगा था। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द तुर्किश एंड द मुगल रूलर्स लेड टू दिस डेवलपमेंट। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द तुर्किश एंड द मुगल रूलर्स लेड टू दिस डेवलपमेंट। मतलब भारत के अंदर क्या हुआ था, राजनीतिक और आर्थिक पॉलिसीज जो कि तुर्कियों ने और मुगल शासकों ने बनाई थी, जिनकी वजह से क्या हो रहा था कि भारत के अंदर जो कस्बे हैं उनका निर्माण होने लगा था। बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स लाइक टेक्सटाइल एंड द सपोर्ट ऑफ रूलर्स लाइक अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, टाउन्स ग्रू इनटू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। क्योंकि भारतीय चीज़ों की डिमांड दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो भारत के अंदर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की मदद से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनने लगी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सेंटर बनाने के लिए अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर ने जगह जगह पर क्या बनवा दिए, टाउन्स बनवा दिए। अब हम आगे आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ टाउन्स, देखो टाउन्स के टाइप देख लो। ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड मेन टाउन्स बिकेम प्रोमिनेंट। मेडिवल पीरियड में क्या हो गया था, टाउन्स कैसे होने लगे थे, प्रसिद्ध होने लगे थे। वी में कैटेगराइज डिफरेंट टाउन्स ऑफ अर्बन सेंटर्स अंडर। अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। मतलब शहरी क्षेत्रों के जो टाउन्स थे उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला होता है कोर्ट टाउन्स और कैपिटल टाउन्स, दूसरा होता है पिलग्रिमेज सेंटर्स, तीसरा होता है इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग टाउन्स, और चौथा होता है सी पोर्ट्स वाले टाउन्स। अब हम फर्स्ट वाला टाउन पढ़ रहे हैं, कोर्ट और कैपिटल टाउन्स। कोर्ट और कैपिटल टाउन मीन्स वेयर द किंग हेल्ड हिज कोर्ट। कोर्ट और कैपिटल टाउन का मतलब क्या होता है, जहां पर राजा का दरबार होता है। दिस प्लेस डेवलप्ड इनटू ए टाउन। इस प्लेस को एक टाउन के अंदर डेवलप कर दिया जाता था। दिस वॉज बिकॉज अटेंडेंस, नोबल, सोल्जर्स, ऑफिशियल्स, एंटरटेनर्स सेटल्ड इन दीज टाउन्स टू सर्व रूलर। यह इस वजह से बनाया जाता था कि जो भी व्यक्ति शासक से मिलने आता था, या शासक के जो नोबल्स व्यक्ति होते थे, या शासक के जो सोल्जर्स होते थे, या रूलर के जो अधिकारी होते थे, या रूलर के जो एंटरटेनर्स होते थे, उन सबको कोर्ट और कैपिटल टाउन्स के अंदर ही बसा दिया जाता था। तो क्लास 7th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।